ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मित्रों मेरा नाम युधिष्ठिर है और आप भगवान विष्णु की 24 अवतारों की कथा जो है वो सुन रहे हैं। वैसे तो आपको पता है, लेकिन मैं इस कथा को पढ़ के और आप तक पहुंचा के अपना पाठ पक्का कर रहा हूं, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ याद हो जाए और भगवान की उस लीला को जान के हम भी अपने जीवन का विकास कर सके। और इसी विकास में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने भगवान की मत्स्य अवतार और वराह अवतार से आगे निकलते हुए तीसरा अवतार भगवान का जो कमठ यानी कि कच्छपी यानी कि कछुआ अवतार, जिसे हम बोलते हैं सामान्य नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, उसकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और उसके अंदर भगवान विष्णु ने एक साथ 3 रूप बना के उस समुद्र मंथन को अंजाम दिया था। अगर आपने भी अभी तक ये कथा नहीं सुनी तो हमारी पिछली वीडियो के अंदर जाओ, विष्णु अवतार कमठ स्वरूप कथा नंबर 2, इसको आप सुनो, आपको पता लग जाएगा। और आइए आज हम दूसरी कथा से आगे बढ़ते हुए कथा नंबर 3 पार्ट नंबर 3 को पढ़ते हैं। और ये कथा आप सुनेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि भगवान विष्णु जो है वो देवताओं का साथ देने के लिए, सात्विकता का साथ देने के लिए किस हद तक मेहनत प्रयास करते हैं। क्योंकि इस संसार को चलाने का, इस संसार का पालन करने का, इस संसार के पालक जो भगवान विष्णु है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए उन्होंने जो है वो जो प्रयास किया है, उस प्रयास को ऊपर से भगवान ब्रह्मा ने और महेश ने भी अपने गणों सहित जो है वो पुष्प वर्षा करते हुए सराहा था। आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से समुद्र के अंदर हलाहल विष से लेके शंख तक सभी रत्न निकले थे। उन रत्नों के अंदर एक रत्न और निकला जो बहुत बड़ा धनुष था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस धनुष को कोई भी उठा ही नहीं सका। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे ग्रहण कर सके। उठा ही नहीं सकता था, ग्रहण तो कहां से करेगा। फिर अंत में भगवान श्री हरि ने उस धनुष को स्वयं धारण किया। उसके बाद जब हलाहल विष से लेकर सभी रत्न बट गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने तो उनसे वादा किया था कि भाई मैं तो आपको अमृत पिलाऊंगा, तब भगवान विष्णु ने अब राक्षसों को मोहित करने के लिए एक स्वरूप बनाया। 3 स्वरूपों से देवताओं की पहले सेवा कर रहे थे, वो जिम्मेवारी निभा रहे थे, लेकिन उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से क्या हुआ, सभी राक्षस जो थे वो अपने वश में नहीं रहे और वो मोहिनी स्वरूप के मोह में यानी कि भगवान की उस माया के अंदर वो लोग फंसते चले गए। कब उनसे अमृत का कलश लेके देवताओं को पिलाने लगे, वो राक्षसों को महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन एक राक्षस बहुत चंट था, बहुत तेज था, उसे लगा कि हमें अमृत नहीं मिल रहा, हम तो ऐसे मारे जाएंगे। उन्होंने क्या किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवता का रूप बना के बैठ गए और अमृत का पान करने लगे। उनका नाम राहु था। राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। जैसे ही उन्हें अमृत पिलाया जाने लगा, सूर्य और चंद्रमा ने जानकारी दे दी मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु को कि भाई ये तो राक्षस है, देवता नहीं है। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस राहु नाम के राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन कुछ बूंदे अमृत की उसके पास चली गई थी, जिससे वो अमृत हो गया। वो हमेशा के लिए अमर हो गया। अब सब जो थे वो हैरान थे, परेशान थे कि एक राक्षस जो था वो तो अब में तंग करेगा। लेकिन भगवान ने तब एक युक्ति निकाली, जो ग्रह स्वरूप सूर्य और चंद्रमा थे उनके साथ उस राहु नाम के राक्षस को भी, राहु के जो 2 स्वरूप हुए राहु और केतु, उनको भी ग्रहों के अंदर स्थान दे दिया। आप कुंडलियां बनवाते हो, आप लोग ज्योतिष शास्त्र के पास जाते हो, या आपने वैसे भी सामान्य भाषा में सुना हुआ है राहु काल, राहु और केतु। आज भी
पूर्णिमा और अमावस पे सूर्य और चंद्रमा को अटैक करते हैं, जिसको ग्रहण कहते हैं। आज भी सूर्य और चंद्रमा में राहु और केतु जो है वो उन्हें तंग करते हैं। ये प्रतिस्पर्धा आज भी चल रही है। ये जो है देवता और असुरों का द्वंद्व आज भी चल रहा है, जो हमारी कुंडलियों में हमें ज्योतिष शास्त्र के द्वारा दिखाया जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा, किसी ज्योतिष से पूछ भी लेना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रह बना के उन्हें जो एक उचित स्थान दिया, तब भगवान ने सभी देवताओं को वो अमृत पिला दिया और अपने अवतार का कार्य जो है वो संपूर्ण किया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री हरि भगवान विष्णु की जय।